जगत जनायो जिहु सकल सोहरि जानो नाहि, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं डॉक्टर ब्रजेश सिंह महादेव की तरफ। वे आए और इस हिंदी की विकास यात्रा से जुड़े। डॉक्टर ब्रजेश महादेव। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर ब्रजेश महादेव। मैं बता दूं कि पहली बार मैं यहाँ तिवारी भैया के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। बड़े बड़े साहित्य रत्नों से मुलाकात करने का अवसर भी मिला। हमारे ही घर में ये आकाशवाणी है, लेकिन फिर भी 50 साल का सफर करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने में। फिर भी गर्वान्वित हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ और बच्चों के लिए तो एक तरह से रजिस्टर्ड हूँ पढ़ाने के लिए। 2-4 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और एक साहित्य सरोवर नाम की पत्रिका भी मैं संपादित करता हूँ और एक शोध पत्रिका सर्चलुक के नाम से है, वो भी मैं संपादित कर रहा हूँ। इसमें 2 पत्रिकाएं मैं कंटिन्यू संपादित कर रहा हूँ, जो एक छमाही है और एक मासिक है। आपका आदेश है, मैं अपनी बात रखता हूँ। हिंदी पखवाड़ा दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि हमारा जो है सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होता है और रात्रि जो है गुड नाइट से खत्म होता है। तो हम कितना हिंदी के प्रति वफादार हैं, ये हम अपने से ही पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल हिंदी हमारी पहचान है और हिंदी का उद्भव लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। ध्यातव्य हो कि हमारी संस्कृत जो आदि भाषा है और उसी आदि भाषा से हिंदी का उद्भव माना जाता है, लेकिन बीच में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बहुत उसमें हमने देखा कि विसंगतियां या अपभ्रंश या बदलाव, क्षेत्रीयता दिखाई दी है, जैसा कि हमारे गुरुजी ने, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने कहा। तो ऐसा वैदिक काल से ही शुरू हो गया। जैसा कि आपने भी बताया कि वैदिक काल में ही जो है हमारी संस्कृत का विकास 2 रूपों में दिखाई दिया। संस्कृत भाषा जो है एक वैदिक हो गई, एक लौकिक हो गई। और हमने देखा कि वैदिक में वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, लेकिन वहीं लौकिक संस्कृत की बात आती है तो उसमें हमें रामायण, महाभारत या व्याकरण आदि लिखा हुआ मिलता है। तो वहां से फिर आगे चलते हैं इसके विकास क्रम में, तो संस्कृत के बाद पाली भाषा का उद्भव होता है, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। और पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की बहुतायत दिखाई देता है, जो हमारी साहित्य बताती है। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव होता है, जो पहली से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। भाषा, पाली भाषा जो है उसमें जैन ग्रंथ के जो है साक्ष्य मिलते हैं, जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। और उसी के साथ जो है हम प्राकृत भाषा के दौर में आते हैं, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये माना जाता है। और इसी विकास क्रम में जो प्राकृत भाषा है उसके अंतिम चरण में अपभ्रंश भाषा का उद्भव होता है और ये क्रम चलता रहता है। अपभ्रंश भाषा, जिसे हम बाद में अवहट्ट भाषा का नाम देते हैं, ऐसा माना जाता है कि अवहट्ट भाषा ही हिंदी भाषा का प्रमुख स्रोत है, जहां से उसका विकास शुरू हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास कई भाषाओं, मतलब कई नाम से परिवर्तित होते हुए आज हम अपने मूल भाषा के रूप में यहाँ तक पहुंचे हैं। हिंदी भाषा आज जो आधुनिक हिंदी भाषा है उसमें मैं देखता हूं कि कई भारतीय भाषा का विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, चाहे मगधी हो, चाहे बंगाली हो, या फिर उड़िया हो या असमिया हो,
ये सारी भाषाएं लगभग हिंदी से मेल खाती हैं और हम कुछ न कुछ शब्द समझते भी हैं एक दूसरे भाषा की। और ये सभी जो है हिंदी के विविध रूप हैं। अगर हम इसके कालखंड को देखें तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय हिंदी का काल मान सकते हैं और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय हिंदी का समय मान सकते हैं और 1000 ईस्वी से लेकर अब तक आधुनिक भारतीय हिंदी का काल माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा विभिन्न कालखंडों में अपने अपने अलग अलग नामों से पहचान पाई है, लेकिन मूल रूप से वो हिंदी ही रही है। और इसके विकास क्रम में हम देखते हैं कि लगभग 1460 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा में साहित्य का सृजन भी होने लगा है। उस समय महान रचनाकार मुख्य रूप से गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति, कबीर जी के बाद जो पीढ़ी आई, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी का नाम भी आता है इस क्रम में। तो वहां से हमें हिंदी की रचनाएं सुनने को मिलने लगी। अब आधिकारिक तौर पर वर्तमान समय में हिंदी की जो स्थिति है उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि हम भूल न जाएं। शायद उद्देश्य यही होगा कि हम हिंदी भूल न जाएं, लेकिन यह सच्चाई है कि हिंदी हर जगह लिखा होता है कि हिंदी में बोले, हिंदी में लिखें, हिंदी में पढ़ें, लेकिन अभी जैसे बैंकों में आप जाइए तो शायद ये स्लोगन मात्र लगता है या कहीं और जाइए तो थोड़ा सा इसको और व्यवहारिक और व्यवहार में लाने की जरूरत है ताकि उस एक दिन को नहीं बल्कि हम हर दिन हिंदी दिवस मनाएं ऐसा प्रतीत हो। आज जैसे मैं बता दूं, कुछ टेक्निकल है सर, अन्यथा न लें। मैंने हिंदी में ही फॉर्म भरा था। मैंने सोचा कि हिंदी दिवस है, मैं दूसरी भाषा क्यों अपनाऊं। तो सर ने कहा कि नहीं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैच नहीं करती हैं, वास्तव में मैच नहीं करती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी कभी स्पेलिंग या जो कुछ भी बर्तनी है वो अंग्रेजी का ही लेता है, हिंदी में दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, इसको भी तकनीकी रूप से दूर करने की जरूरत है ताकि हम हिंदी जहां फीड करें वह टैली कर जाए। आखिर पता चला कि अंग्रेजी में कुछ है, हिंदी में कुछ है, हमारा हिंदी किनारे हो जाती है। जब बात आती है प्रूफ करने की तो वो अंग्रेजी को पहले लाते हैं कि नहीं ये वाला ही सही रहेगा, हिंदी वाला नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि ये हिंदी में लिखा है तो इसका मतलब ये सही है, अंग्रेजी वाला गलत हो सकता है, ये भाव होना चाहिए, तभी हम हिंदी को महत्व दे पाएंगे। अभी दोयम तरह की हिंदी रखी जा रही है, दूसरे रूप में रखी जा रही है। फिलहाल जागरूकता की जरूरत है और भारत में संविधान में जो है इसे देवनागरी लिपि के रूप में अपनाया गया है। 1950 में हिंदी को अंगीकार किया है। इसके साथ भारत की कई भाषाएं भी साथ में रही हैं और अभी सर ने बताया भी कि सर्वाधिक यानी तीसरे नंबर की भाषा है। भारत में भी यह कई राज्यों में बोली जाती है। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में हिंदी का साम्राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बता दूं कि मैं साहित्य सरोवर जब शुरू किया 2022 जनवरी से ही शुरू किया हूं। आज ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां से हिंदी वाले न जुड़े हों और ज्यादातर हायर एजुकेशन के हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। और एक मेरा चैनल बन गया है, चाहे वो आसाम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो। हमको लगता है कोई प्रांत छूटा नहीं है जहां से मेरे नेटवर्क में हिंदी के विद्वान न हो। तो वो मैंने देखा कि हर जगह है, बस उनको एक नेटवर्क की जरूरत है। तो हमें हिंदी को बढ़ाने के लिए हिंदी में काम करना पड़ेगा ताकि हिंदी हमारे पूरे देश में एक आइकन बन सके, एक पहचान बन सके। यह हम सबका दायित्व भी है कि हम इसे कितना महत्व देते हैं। तो हिंदी हम व्यवहारिक अनुभव भी अपना बता रहे हैं, जैसे त्रिपाठी सर ने शेयर किया। मैं लगभग पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूं और हर जगह मैंने देखा कि कोई न कोई हिंदी वाला मिल ही जाता है। वो आपकी बात को समझता है और आपके हिसाब से वो काम करता है। तो ऐसा नहीं है
कि हिंदी केवल एक क्षेत्र में है, पूरे भारत में हर जगह हिंदी के लोग हैं, बस महत्व देने की जरूरत है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड और जो है दिल्ली सहित तमाम राज्य हैं जहां केवल हिंदी ही बोली जाती है, उनकी मातृभाषा हिंदी ही है। तो ऐसे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हिंदी ही मेन भाषा है हमारी, और बाकी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो उनकी अपनी मातृभाषा है। और हिंदी भाषा उन 7 भाषाओं में शामिल है आज के डेट में, जो आपके वेब पोर्टल पर दिखाई देती हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वेब पोर्टल पर हमारी भाषा शामिल है। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सारे लोग इसको स्वीकार किए हैं। और आज देश के लगभग 40% से ज्यादा लोग डायरेक्ट हिंदी को फॉलो करते हैं, यानी लिखते, पढ़ते, बोलते सब कुछ है। और बाकी करीब 20-30% ऐसे हैं जो सुनकर समझ लेते हैं और वो अपनी अभिव्यक्ति भी टूटा फूटा कर लेते हैं। भले उनको जेंडर का ज्ञान न हो, जाति है, जाता है, उनको अंतर न समझ में आए, लेकिन वो भाव प्रकट कर लेते हैं। तो हिंदी हमारी समृद्धशाली है और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बस इसे अपनाने की और व्यवहार में लाने की जरूरत है। और हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप के साथ मैं भविष्य की भी बात कर लूं तो ठीक रहेगा। और कुल मिलाकर हिंदी से हम हैं, हमसे हिंदी है, यह भाव हमें जगाना होगा अपने अंदर। हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आपने बताया भी कि लगभग तीसरी भाषा है, जो मतलब दुनिया में पहले दूसरे के बाद तीसरे नंबर में हिंदी का आता है कि हिंदी बोली जाती है। और इसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो पाया कि लगभग 18% दुनिया के लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को हम भाषा की जननी, जन जन की भाषा और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। आने वाले समय में हिंदी का वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा, ऐसा विश्वास है। और आज के डेट में तो हम मान के चलते हैं कि दक्षिणी एशिया में इसका वर्चस्व अवश्य है अगर देखा जाए तो। फिर भी तमाम नेटवर्क कंपनियां हैं, तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हिंदी को अपने अपने उसमें जगह दे रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। गूगल पर हर मैटर हिंदी में मिलता है, यह भी बहुत खुशी की बात है। चाहे आप अपने आसपास के देश देख लीजिए, नेपाल, भूटान, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, चाहे आपका थाईलैंड हो, हांगकांग हो, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, इतना तक कि इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या की कमी नहीं है, ये मैंने देखा। तो अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी जो है न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृत और संस्कारों की सच्ची संवाहक है, संप्रेषक है और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही यह विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने, चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है और मुझे विश्वास है कि 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक होगी। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने एक कविता लिखा है, यहाँ आने के लिए विशेष रूप से मैंने छंदबद्ध किया है। हिंदी है हम, हिंदी ही हमारी पहचान है, अपनी भाषा है हिंदी, जन्म से मिला ज्ञान है। हिंदी है हिंद की बोली, संविधान ने अपनाया है। हिंदी ने ही हिंद की दुनिया में मान बढ़ाया है। राजभाषा है अपनी हिंदी, हिंद की शान है। हिंदी के मान में ही हिंद का छुपा सम्मान है। हिंदी में हो काम काज, इसी में भलाई है।
हिंदी में ही हमने हिंद की उम्मीद जताई है। दुनिया में हिंदुस्तान का सदियों से परचम लहराया है। आज हिंदुस्तानी बोली को विज्ञान ने भी अपनाया है। हर हिंदुस्तानी का गौरव भाषा उसकी हिंदी है। चमकती रहे सदा यह जैसे माथे की बिंदी है। सरकारी भाषा बनाए हिंदी, गुजारिश है सरकार से। कोर्ट कचहरी कार्यालय में जोड़े कारोबार से। एक देश हो एक बोली, हिंदी राष्ट्र भाषा बनाना है। हर जुबा से टपके हिंदी, हिंदी देश भर में फैलाना है। पढ़ो लिखो सबको पर हिंदी पर अभिमान रहे। व्यवहार हो अपनी भाषा का, यही हमारा स्वाभिमान रहे। भाषा विकास की जननी है, इसे अंगीकार करो। हिंदी में उत्थान हिंद का महादेव स्वीकार करो। महादेव स्वीकार करो। जय हिंद।